हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैनर। तो जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, माई 200 EMA स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। और जैसे मैंने आपको जानकारी दी थी, जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें दो तीन कंपोनेंट्स पे फोकस करना होता है और हमें एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, जिससे हम एक कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। फर्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा वो रहता है एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसका जो है विन रेट एटलीस्ट 50 to 60% से अबव हो। मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वीडियो में आपको जो है एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह से आप अगर मोर देन 50% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी भी अगर यूज़ करते हो तो भी आप जो है मंथ एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो। आप प्रॉफिट में मंथ एग्जिट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ होती है स्ट्रैटेजी। देन होता है आपका जो है स्टॉक सेलेक्शन प्रोसेस, यानी स्कैनर। किस तरह से आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हो स्टॉक्स को, जिससे जो है आपके स्ट्रैटेजी के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं वो आप सेलेक्ट कर सको। तो उसके लिए जो है मैं चार्टिंग स्कैनर यूज़ करता हूँ। तो लेट अस गो टू चार्टिंग। चार्टिंग जो है एक फ्री स्कैनिंग टूल है, जहाँ पर आपको मल्टीपल लोगों के जो है फ्री स्कैन्स मिल जाएंगे। इंट्राडे स्कैन्स हो गए, स्विंग ट्रेडिंग स्कैन्स हो गए, प्राइस इंडिकेटर स्कैन्स हो गए, मल्टीपल काइंड्स ऑफ यहाँ पर बेसिकली स्कैन्स आपको मिलेंगे। तो मैं जो पर्टिकुलर स्कैनर यूज़ करता हूँ वो है स्टॉक्स नियर 200 EMA 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो मैंने बेसिकली जो है मल्टीपल लोगों के जो स्कैन्स ऑलरेडी बन रखे थे उनको गो थ्रू किया और उनमें से कुछ कंपोनेंट्स एडिट करके अपना ये स्कैनर बनाया है। आप भी जो है स्टार्टिंग पे जाके अपना फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपना खुद का स्कैन क्रिएट कर सकते हो। ये बेसिकली मैं चार्टिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये एक जेन्युइन टूल है जो मैं यूज़ करता हूँ। और आपको ये अगर स्टॉक्स नियर 200 EMA 30 मिनट टाइम फ्रेम इस पर्टिकुलर स्कैन का लिंक चाहिए, टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हो, रवीज ट्रेडिंग डेस्क। ये भी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो अभी यहाँ पे देर आर फ्यू होप्स हु हैव ज्वाइन, आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे ये स्कैन लिंक शेयर कर दूंगा आपके लिए, या फिर आप डायरेक्टली चार्टिंग वेबसाइट पे जाके स्टॉक्स नियर 200 EMA 30 मिनट टाइम फ्रेम सर्च कर सकते हो। ये हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो, तो आप टेलीग्राम चैनल भी विजिट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पर वंस आई क्लिक ऑन द स्कैनर, तो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया है इस पर्टिकुलर स्कैन का। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ये कुछ स्टॉक्स है जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कैन में आपको दिख रहे हैं। तो ये स्कैनर किस तरह से काम करता है, जैसे आप देख सकते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर डिफाइंड है। तो मान लीजिए जब कल मार्केट ओपन होगा 9:15 पे, तो राइट, तो फर्स्ट 30 मिनट्स के बाद मैं यहाँ पर आइडली इस स्कैनर पे आऊँगा और रन स्कैन करूँगा, जहाँ पर मुझे जो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जो लेटेस्ट स्टॉक्स है जो नियर 200 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है, उसकी लिस्ट मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। तो आइडली यहाँ पर एवरी 30 मिनट्स का आपको स्कैन मिलेगा 9:45 के बाद यहाँ पर। तो फर्स्ट 30 मिनट्स के बाद मैं इस पर्टिकुलर स्कैनर को रन स्कैन करूँगा और जो स्टॉक्स मुझे मिलेंगे उन्हें मैं वन बाय वन गो थ्रू करना स्टार्ट करूँगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, जब हम इस पर्टिकुलर स्कैनर को रन करते हैं तो जो स्टॉक्स आपको दिखते हैं नॉट नेसेसरली ये सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी में 100% फिट होंगे। एक बार आपको स्टॉक्स मिल गए उसके बाद आपको इन्हें अपने चार्टिंग टूल पे यहाँ पर प्लॉट करके इसे एनालाइज करना है हमारे 200 EMA स्विंग स्ट्रैटेजी के थ्रू, राइट। और ये मैं आइदर मॉर्निंग करता हूँ या फिर मार्केट क्लोज होने से पहले अराउंड 2:30, 2:45, 3 o'clock तक यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर स्कैनर को वापस से रन करता हूँ, ताकि मुझे कोई अगर लेटेस्ट स्टॉक्स हो वो यहाँ पर मिले। तो इस पर्टिकुलर स्कैनर का जो क्राइटेरिया है, एक तो ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे रन होता है, दो ये जो है वो स्टॉक्स स्कैन करता है जो 200 EMA के आसपास
स्टॉक्स प्राइस है वो यहाँ पर स्कैन करेगा। और थर्ड, तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो डेली वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन 1 लाख, वो हो सकता है यहाँ पे। और इस पर्टिकुलर स्कैनर को आप एडिट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार भी। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम 30 मिनट टू 1 आवर भी कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर जो है फिल्टर कर सकते हो आप, किस पर्टिकुलर बास्केट से आपको अपना जो है स्टॉक सेलेक्ट करना है। मैं आइडियली यहाँ पर जो है फ्यूचर्स जो बास्केट है वो सेलेक्ट करता हूँ, या फिर निफ्टी 50, ये दो जो है एस्पेक्ट्स में सेलेक्ट करता हूँ। और जब भी मार्केट एक अच्छे बुल रन में होता है तो मैं निफ्टी 500 स्टॉक्स भी यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। हालांकि निफ्टी 500 स्कैन करने पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मिलेंगे, तो समय लग सकता है आपको हर एक पर्टिकुलर स्टॉक को पिक करके प्लॉट करने में और एनालाइज करने के लिए। फ्यूचर्स का जो है बेस्ट सेगमेंट मैं मानता हूँ अपने ट्रेडिंग के लिए। फ्यूचर लिस्ट में से मैं इसलिए यहाँ पर ट्रेड करता हूँ स्टॉक्स को, क्योंकि फ्यूचर्स जो है वो स्टॉक्स उनके अंदर लिक्विडिटी होती है और वो इजीली आप बाय एंड सेल कर सकते हो, प्राइस मूवमेंट अच्छा रहता है। टू जस्ट गिव यू अ ओवरव्यू, जैसे मल्टीपल स्टॉक्स यहाँ पर हमारे रेडार में आए हैं एज पर द स्कैनर। तो मैं यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स गो टू बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर ओपन किया, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो इसने रिसेंटली यहाँ पर ड्रॉप लेके 200 डे मूविंग एवरेज पे ही इसने जो है सपोर्ट लिया है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या देखना है, क्योंकि अब ये डे एंड हो चुका है, तो हमें यहाँ पर ये फोकस करना है कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो जैसे ही नियर बाय 2528 प्राइस के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट करे, तब हम पर्टिकुलरली यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आइडियली यहाँ पर जो अपना लास्ट सपोर्ट इसने लिया था उसका स्विंग लो एंड 1:1 या 1:2 जो भी आपको फेवरेबल लगे यहाँ पर ट्रेड, वो आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर 1:2 का जो टारगेट निकल के आता है 2635, राइट। और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो जो नेक्स्ट है, उसमें आप जो है ये भी समझ पाओगे कि एज पर द स्टॉप लॉस किस तरह से हम अपना जो है ट्रेड क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लान कर सकते हैं। एंड सिमिलरली मैं और एक स्टॉक ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सन फार्मास्यूटिकल्स। तो सन फार्मा, राइट। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक भी फिलहाल 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। लेकिन एक बात यहाँ पर ऑब्जर्व करिए आप, ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है एक अच्छे फॉल के थ्रू यहाँ पर आया हुआ है और अभी भी रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो हमें आइडियली वेट करना है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, जहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक रिवर्सल दिखाए। यहाँ पर जैसे रिसेंट एक्टिविटी हुई थी ऑन 28 सितंबर, यहाँ पर स्टॉक ने 30 मिनट रेड कैंडल्स बनाते हुए 200 डे EMA के नीचे क्लोज किया था। हालांकि दो अच्छी रिवर्सल कैंडल्स से हमको ये आइडिया मिल गया कि यहाँ पर स्टॉक रिवर्स हो चुका है। मान लीजिए ये ट्रेड अगर हमने लिया होता और ये जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, राइट, यहाँ पर हमने अगर एंट्री ली होती तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता वो किस तरह से प्लान किया जा सकता था। तो जैसे आप देख सकते हो 2.36 1:2.36 का हमें रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिला है। तो अब ये नेसेसरी नहीं है कि यहाँ से वापस स्टॉक रिवर्स होगा या कंटिन्यू करेगा, हमें प्राइस एक्शन देखना है। हमें एक एटलीस्ट फर्स्ट 30 मिनट्स और सेकेंड और थर्ड 30 मिनट्स यानी 1 से 1.5 घंटे तक हमें प्राइस को ऑब्जर्व करना है। कल जब मार्केट ओपन होगा कोई हरी नहीं है, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। हम स्टॉक को जो है 2-3 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए भी होल्ड करेंगे, राइट। तो ये हो सकता है कि 1-1.5 घंटे बाद हमें जो है यहाँ पर एंट्री मिले, लेकिन एवरी 30 मिनट्स और एन आवर आप इस पर्टिकुलर प्राइस को ऑब्जर्व कर सकते हो। और जब भी आपको एक बुलिश रिवर्सल दिखे तब आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये था ओवरव्यू अबाउट द स्कैनर, किस तरह से मैं अपने स्टॉक्स यहाँ पर
सेलेक्ट करता हूँ स्कैनिंग के लिए और फाइनली मैं एंट्री लेता हूँ प्राइस एक्शन एनालिसिस के बाद। तो अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस के थ्रू आपको कुछ सीखने मिल रहा है और आप मेरी ट्रेडिंग जर्नी को फॉलो करना चाहोगे, तो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फॉर द डे। थैंक यू।